हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली कॉमन टॉपिक है ये। तो टॉपिक का नाम है द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का तो पता ही, फीमेल्स के अंदर होने वाले जो मंथली पीरियड्स होते हैं उसको मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कैसे कंसिस्ट होता है, वो हमारी ओवरी और यूट्रस के अंदर जब चेंज आता है तो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। और ये हमारा 26 से 30 डेज का ये हमारा माना जाता है। और ये जब सर्टिमुलेट होता है लेवल ऑफ हार्मोन्स चेंज ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर हमारे जो हार्मोन्स हैं जब ज़्यादा लेवल में चेंज होते हैं या फिर उत्तेजित होते हैं तो ये हमारा जो है प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो हमारे मेंस्ट्रुएशंस हैं वो हमारी प्रोसीड होते हैं बाय द डिजनरेशन ऑफ द जो हमारा जो कॉर्पस ल्यूटेनियम्स होता है वो क्या करता है इसके अंदर, वो इसके अंदर डिजनरेशन होना यानी कि इसका क्षय होना, उसकी हानि होना स्टार्ट होती है जब मेंस्ट्रुएशंस प्रोसीड होते हैं। तो लीड ऑफ फॉल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन डज नॉट ऑकर, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी पीरियड्स होता है उसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है वो हमारे बंद हो जाते हैं बिकॉज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कंसेप्ट। तो इसमें क्योंकि जो हमारे आउटर सेल्स जो होते हैं उनमें कंसेप्शन से या फिर बोरो डाउन इनटू द एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है, लिबरेट्स हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटेनियम से इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशंस। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा जो प्रोसेस है ये हमारा हार्मोन्स का ये होना स्टार्ट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटेनियम्स के अंदर जो है वो हमारा बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशंस जो होता है वो हमारा लगातार यानी कि कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो इसमें जो एवरेज लेंथ होती है हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वो अबाउट 28 डेज यानी कि 28 दिन की हमारी रहती है। और जो हमारा साइकिल से होता है नंबर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो हमारा पहला दिन होता है वो हमारा इसके अंदर लगता है, यानी कि पहले दिन जिस दिन हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है वो दिन इसके अंदर लगता है। और इसमें जो 4 दिन होते हैं लगभग वो हमारे माने जाते हैं। और जो हमारा प्रोफाइलेशन जो हमारा फेज होता है, पहला जो फेज होता है वो हमारा अबाउट 10 डेज तक रहता है। और सेकेंडरी फेज जो हमारा होता है वो हमारा 14 दिन का चलता है। ठीक है, तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो इसमें फेज देखेंगे हम आगे। तो मेंस्ट्रुएशन फेज जब हमारा स्टार्ट होता है तो इसमें हमारा जो कॉर्पस ल्यूटेनियंस होता है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि क्षय होना स्टार्ट होता है। और तो ओवम जो है नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, अगर ओवम जो फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटेनियंस जो है उसकी हानि होनी स्टार्ट हो जाती है। और जो लेवल होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन्स या फिर एस्ट्रोन्स जो हमारे दोनों हार्मोन्स होते हैं वो भी कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है वो भी हमारी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, फॉल्स यानी कि गिरना टूटना रैप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है इंक्रीज लेवल हमारा क्या होता है, दोनों के दोनों हार्मोन्स जो होता है उनका लेवल जो है बढ़ना स्टार्ट होगा। तो हमारा क्या होगा, इंटरप्यूबर्टी जो है इनहेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनहेबिट यानी कि चीजें जो है एफएसएच, ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं एलएच हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स होंगे। फिर लेवल जो है वो प्रोजेस्टेरोन्स और एस्ट्रोन्स का जो लेवल होता है वो हमारा इसके अंदर देखा जाता है। तो ये हमारे हार्मोन्स का लेवल ये हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में हमारे जो हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो अप डाउन हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज होगा और फिर हमारा प्यूबर्टी जो होती है उसके अंदर की जो चीजें होती हैं वो घटित होंगी। और फिर हमारे ये हार्मोन्स जो है वो आएंगे और इसका जो लेवल होता है स्टूडेंट्स का, तो ये लेवल फिर हमारा देखा जाता है कि कितना लेवल हुआ है। ठीक है, पहले इंक्रीज होगा फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर इंक्रीज होगा फिर कम होगा। तो इस तरीके की घटना इसमें होती रहती है। एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो हमारी फॉल होती है यानी कि टूटती है। तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है वो कंसिस्ट करता है हमारी क्या, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स और एंडोमेट्रियम सेल्स, ब्लड और हमारा अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, तो हमारी जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, हमारे एंडोमेट्रियम जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, और जो हमारा ब्लड होता है वो सारा का सारा अनफर्टिलाइज ओवम के वजह से हमारी ये सारी की सारी चीजें होती है। अगर फर्स्ट फर्टिलाइज होता है तो हमारे मेंसेस जो हैं वो नहीं आते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी हो जाती है। और अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर हमारे मेंसेस जो है या ब्लड फ्लो है वो हमारा रेगुलर चलता रहता है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है प्रोलाइफरेशन फेज। प्रोलाइफरेशन फेज के अंदर हमारी जो ओवरीन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड बाय द एफएसएच। ठीक है, तो हमारे एफएसएच जो हार्मोन होता है उसके द्वारा हमारे ओवरीन के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो हमारे उत्तेजित हो जाते हैं। और इस एस्ट्रोजन से जो है उसका प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है इस हार्मोन का। और ये जो एस्ट्रोजन जो है ये जब उत्तेजित होता है तो प्रोलाइफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम्स, तो ये हमारा जो फेज होता है ये एंडोमेट्रियम्स के अंदर होगा। और जो सेल्स है वो मल्टीप्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि गुणन होना स्टार्ट हो जाएगा सेल का। कोज एंड कारण क्या रहता है इसका, इंक्रीज इन द म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो इसमें कारण क्या होगा, इसमें जो म्यूकस सेक्रेटेड ग्लैंड्स हैं और हमारी ब्लड कैपिलरीज है उनका बढ़ जाना। ठीक है, उनके अंदर ये चीजें जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। और फेज का जो एंड होता है, व्हेन ओवुलेशन, और फेज का जो एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीप्लेक्शन होता है वो हमारा कारण बनता है म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और हमारी ब्लड कैपिलरीज का बढ़ जाना। तो ये हमारा कारण रहता है कि ये म्यूकस जो हमारा ग्लैंड्स जो है वो म्यूकस का सेक्रेशन ज्यादा करेंगे ब्लड कैपिलरीज में। अगर ये चीजें इंक्रीज होंगी तो सेल का जो मल्टीप्लेक्शन है वो बढ़ेगा और ओवुलेशन हमारा होगा। तो ये जो प्रोलाइफरेशन स्टेज है इसके अंदर यही बताया गया है। तो वही इसमें हमारा आएगा आगे
तो इन्होंने बताया द सेल मल्टीप्लेक्शंस ऑकर विज कोज ऑफ इंक्रीज म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो इन्होंने बताया कि सेल के अंदर मल्टीप्लेक्शंस होता है तो उसके ये हमारे रीजन रहते हैं, यही बताया इन्होंने इसके अंदर। और जो फेज होता है, फेज के अंदर ओवुलेशंस जो है वो होता है और इसमें एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हमारा कम हो जाता है एंड में। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा ये लेवल होता है वो हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेक्रेटरी फेज। तो सेक्रेटरी फेज में क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन्स जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे कॉर्पस लुटेनियम्स को प्रमोट उसमें ग्रोथ करने का काम करते हैं हमारे एंडोमेट्रियम जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर, और ये हमारा सेक्रेट करते हैं ग्लाइकोजन, और जो हमारे वेस्कुलाइजेशन है या फिर सुपरफिशियल एंडोमेट्रियम्स है या फिर थिकिंग है हमारी, यानी कि जो उसकी मोटाई होती है या एंडोमेट्रियम जो हमारी वाल होती है उसके अंदर इंक्रीज होने लगता है हमारा अमाउंट टिश्यू ऑफ फ्लूइड। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर जो है फ्लूइड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें प्रीपर्टरी चेंज जो हमारा होता है, तो इसमें सबसे पहला जो चेंज हो जाता है हमारा, तो अबाउट 1 वीक आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद ये हमारा 1 वीक तक हमारे इसके अंदर मैक्सिमल चेंजेस जो है वो आते हैं। और इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा होता है टाइम, जो पॉसिबिलिटी होती है इसमें फर्टिलाइज्ड ओवम की, वो हमारा सेक्रेटरी फेज बोला जाता है, क्योंकि ये सेक्रेटरी जो हमारी सेक्रेटरी एक्टिविटीज होती है एंडोमेट्रियम ग्लैंड की, उसके ऊपर ये हमारा डिपेंड होता है, उसकी वजह से ये हमारा होता है, इसलिए इसको सेक्रेटरी एक्टिविटी जो है वो बोला जाता है, सेक्रेटरी फेज इसको बोला जाता है। ठीक है, सेक्रेटरी फेज में क्या हो जाता है, सेक्रेशंस होता है चीजों का। ठीक है, जब सेक्रेशंस होता है तो फ्लूइड जो है वो बढ़ता है, ओवुलेशन जो है उसका भी सेक्रेशंस होना ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो भी सेक्रेट होता है, तो सेक्रेटरी फेज है, उसमें सेक्रेशंस होता है, बहाव होता है, स्त्राव होता है हमारे सभी चीजों का, तो ये सेक्रेटरी फेज बोला जाता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स जो होता है इसकी सेक्रेटरी एक्टिविटी यहाँ पर होती है। ठीक है, स्त्राव इसका होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी अगर हमारा नेक्स्ट पार्ट इन द सेंस कि मेंस्ट्रुएशन से जो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पढ़ते हैं वो हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा जो जैसे 10 से 14 की उम्र होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारा स्टार्टिंग होने का जो टाइम होता है उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और जब हमारे यही मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब बंद होने का टाइम आ जाता है तो वो हमारा मोनोपोज टाइम बोला जाता है। ठीक है, तो मोनोपोज जो है वो स्पॉटिंग ऑफ द मेंसेस, तो मेंसेस जो है वो स्टॉपिंग, तो बंद होने का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है। बिटवीन एज है 45 से 50 साल के बीच की जो एज हो जाती है तो उसमें ऐसे सिम्टम्स भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे लीड द एंड चाइल्ड ब्रिंगिंग एज ऑफ द पीरियड्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इस पीरियड के दौरान जो बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो भी उसका भी एंड हो जाता है, वो भी हमारी खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। बट मे बी ईयरलियर लेटर ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स 45 से 50, उससे पहले पीछे भी हो सकते हैं, 45 से पहले 44 से 43 42 की एज में भी या 55 की एज तक भी ये जा सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है वो हमारे रेगुलर हो जाते हैं, एनियमित हो जाते हैं, हमारे पीरियड जो है टाइम पर नहीं आते हैं मंथली। तो इसमें जो रिस्पॉन्स होता है एफएसएच और हमारा एलएच जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें अकम्पेंट्स जो हमारा सर्टेन्स जो फिनोमिना है उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। वासोमोटर्स जो हमारा जो हमारी वैसल्स का जो काम होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। फ्लेसिंग हो जाती है, यानी कि चेहरे पे रेडनेस आना और पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, जो कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं हमारे ऐसे ऐसे। और जो हमारी ब्रेस्ट होती है वो श्रिंक होना सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, और एक्सरली और जो प्यूबिक एरिया होता है हमारा जेनेटिक एरिया के अंदर, वहां पर जो हेयर वगैरह होते हैं वो आना कम हो जाते हैं। और एट्रोफी ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, और जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका जो वर्क प्रोसेस होता है वो भी हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो हमारी ओवरी है बिकम ओवरी जो है वो छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, और इंटरनल सेक्रेशंस जो होता है हमारा लॉन्गर फॉर्मेट। तो इसमें जो हमारा जो सेक्रेशंस वगैरह की जो चीजें थी वो भी हमारी जो है चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरी जो एग वगैरह बनने का जो प्रोसेस होता है वो भी हमारा कम होना स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल सेक्रेशंस जो है वो भी लंबा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इसमें ग्रेडुअल थिंकिंग जो स्किन वगैरह है वो भी हमारी पतली होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, इरिटेबल होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये हमारी जो है स्टेज में आकर के होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑस्टोपोरोसिस ओकर्स होना यानी कि डिजनरेशन ऑफ द बोन, और ऑस्टोपोरोसिस में क्या हो जाता है, बोन का झड़ना है, बोन का कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें इंक्रीज हो जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हो जाता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे मोनोपोज टाइम में होने वाली चीजें हैं जो कि हमारी एसोसिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो भाई ये जो टॉपिक है हमारा ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।